चर्चा कर रहे हैं। तमयं मन्यते लोको हि असंगमपि संगिनम् आत्मोपमन्येन मनुजं व्यापृण्वान् नम यतो बुधः। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। यहाँ पर अबुधः शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंदबुद्धि संसारिक विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं। अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे, तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता से पढ़ के ये बताते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, सामान्य व्यक्ति है। भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन जब वो भगवत गीता को अलग से पढ़ रहे हैं, तो यही अपने आप में ये दिखाता है कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो मेरी और आपकी सबकी अगर किताब पढ़नी हो तो हमारी तो सब लोग तो पढ़ नहीं रहे किताब। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये भगवान की वाणी है, और वो स्पेशल है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि तुम वही हो जो तुम समझ रहे हो, तुम वो नहीं हो, तुम भी भगवान हो, ऐसे करके बता देते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग भगवान हैं, तो फिर भगवान कृष्ण की जो गीता है उसको स्पेशली पढ़ा क्यों जाए? हम्म, तो इसको यहां पर कह रहे हैं, बहुत केवल मूर्ख भौतिकवादी उन्हें अज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं, और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते, और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतएव जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किस प्रकार प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तौलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते पाए जाते हैं, तब वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं, और यह विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे विश्वास खाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे भगवान श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के मतानुसार निरर्थक और अप्रामाणिक होते। तो मुख्यतः यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान जब इस संसार में आते तो सामान्य जीव की तरह माया से मोहित नहीं होते हैं।
और वो हमेशा परम स्वतंत्र ईश्वर ही रहते हैं। यह तो भगवान की अलौकिकता है। 38वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष है, जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। हम्म इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे, उसके साथ या जरासंध भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका कैसा संबंध था? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहां तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे, तो भले ही ऊपरी तौर पर से उनकी दशा दारुण हो रही थी, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख, तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ संसारी आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई आध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं। उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंग शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनका आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं, यदि कलमश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए, तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रह्मचारी है, वो किसी माताजी से आकर्षित हो जाते हैं, या फिर उसके बाद फिर वो माताजी उनको अप्रोच करते हैं और फिर वो दोनों विवाह करने लगते हैं, और फिर विवाह कर लेते हैं, फिर कांग्रेगेशन में प्रचार करते हैं, जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी भक्त वो हमेशा दिव्य होता है। भले वो कभी कभी ऐसा उसका आचरण उस समय कुछ देखा नहीं वो, और जो है उसके अनुसार ही जो खेत जो सॉरी सॉरी तो भक्त जो है ये सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता है। तो कई बार ऐसा दिख जाता है, लेकिन फिर भी वो अ, अकस्मात पतन हो गया। लेकिन अदरवाइज उनका लाइफ, जैसे कि एक भक्त को मैं जानता हूँ, बहुत समय से वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे। हम्म फिर लेकिन एक दिन उन्होंने एट द एज ऑफ 40 तो उन्होंने विवाह किया। तो जब वो अ, अब ये हुआ कि वो एक टाइम था जब विवाह हुआ, तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि अरे देखो ब्रह्मचारी थे, चले गए,
या फिर इस तरह से बहुत सारे लोग बोल देते हैं बहुत सारी चीज, या फिर कोई सन्यासी हैं इस तरह से लोग कह देते। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण के लिए संसार के नियम हैं, भक्ति तो फिर भी इंटैक्ट रहती है। और उन्होंने लेजिटिमेटली विवाह कर लिया, मतलब जैसे भी करके उन्होंने मान लो विवाह कर लिया। लेकिन अभी मैंने देखा कि कुछ ही दिन में उनको फिर से रियलाइज हुआ कि ये भौतिक संसार में मैं फिर से फंस गया। तो तुरंत वो बहुत कंट्रीब्यूटिंग ब्रह्मचारी थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे लेक्चर्स और बहुत अच्छा सेवा करते थे। तो उन्होंने अभी फिर उन्होंने क्या किया, फिर से इस्कॉन में एक्टिव हो गए। और अभी उनको वार्ड ऑफ, जो ये क्या नाम है, ये जो इसमें क्या नाम है, जीबीसी कॉलेज में वो पढ़ाते। तो जी ही इज सो मैच्योर, ही वॉज एक्चुअली टीचिंग। जैसे हम लोग का अगर जितना भी लीडरशिप कोर्सेज है उसमें ही इज ए टीचर, बट ड्यू टू सम कुछ कारण की वजह से कभी हो जाता है। मैंने उनके साथ सेवा भी की है, बहुत ही प्योर भक्त है, बहुत प्योर भक्त है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए, क्योंकि माया बहुत प्रबल होती है ना। जब मान लो कोई है जो कि पर्सनली अप्रोच किया या कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा है ना, नहीं अब हो भी जाता है। कई बार भक्त होते हैं और बहुत माया का कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली। तो उस समय क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हुआ, और तो कोई नहीं जानता, फिर माया बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। ये माया शक्तिशाली बहुत है। तो फिर लेकिन उस समय उनको फिर से समझ में आया, 1-2 साल वो कभी वहां पे गुरुकुल टाइप का उन्होंने खोल दिया, कुछ बच्चों को वो करते थे। फिर उनको समझ में आया कि ओ, ये तो मेरे को चीटिंग हो गया मेरे साथ, है ना। फिर से जैसे शौबरी मुनि के साथ हुआ। हम्म इसी तरह से इनको भी तुरंत ही समझ में आता है। फिर उसके बाद अब फुल फ्लैश्ड वहीं पे ही रहते हैं, वो जीबीसी कॉलेज में ही वहीं पढ़ाते हैं, कोर्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यही सब वो करते हैं। फिर भी उनका लाइफ वही है, श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स इत्यादि सब कुछ। तो उनके लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए कि भाई अब ये दरवाजा ही बंद, क्योंकि वो कम से, अब हम गृहस्थ आश्रम में आ गए तो गृहस्थ तो आश्रम है। हम्म, तो भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। तो भी उस भक्त को, देखिए बार बार लिखा हुआ है, बलपूर्वक कृष्ण घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए, तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। अब कह रहे हैं श्री भगवान उसके देव द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। तो रक्षा किसकी होती है? जो रेगुलर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए, वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएंगी। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तथा श्री भगवान की अगाध महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानती थीं। हम्म यह ज्ञान दुनियावी नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का कुछ भावों के आदान प्रदान में श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों
ईश्वर स्वामी मित्र पुत्र प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं, और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे वास्तविक प्रेमी के रूप में, और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में हम्म, क्रीड़ा करते हैं। श्री भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अभी तो सामान्य मित्र पुत्र प्रेमी पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय तथा आत्मा को बहुत प्रिय हैं। श्री भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के बीच यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं, तब वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाते हुए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। हम्म, हम्म, अवतरित होते हैं जहां भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहां श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य है। ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा नहीं होते। हम्म, हम्म। वे बहिरंगी शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थ तथा अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे कि आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, और वे यह मान बैठी कि श्री भगवान उनके वश में रहने वाले पति या सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान के निजी पार्षद तक श्री भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाले श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में भला हम्म अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाले श्री भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, वे सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं, और सृष्टि के भौतिक तथा समक्ष कारण हैं। किंतु यह तो श्री भगवान विषय मात्र अधूरा ज्ञान है, और वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ श्री भगवान के सभी आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतः सभी पत्नियां भौतिक कल्मश रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। तो इस तरह से ये 11वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो मुख्यतः यही बता रहे हैं यहाँ पर भी। तो भगवान किसी भी रस में किसी भी जीव के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके एक एग्जाम होगा इसका, और ये एग्जाम होगा, माता जी आप डाल दीजिएगा,
इसका आशा माता जी, एक मिनट। हम्म। तो मैं एक मिनट डेट देख लेता हूँ ना, क्या है। आज 15 है। तो 16। ठीक है, तो ये अभी 17 तारीख को हम ले सकते हैं इसका एग्जाम, है ना, परसों। परसों इसका एग्जाम हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम पहले स्कंद के 11वें अध्याय का परसों हम एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है अगर, तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों का आदान प्रदान करते, वन इज मित्र, पुत्र, प्रेमी और वात्सल्य, साख्य, दास्य, है ना, नहीं। नहीं प्रभु जी, मित्र, पुत्र, प्रेमी और दो कौन से है प्रभु जी? मित्र, पुत्र, प्रेमी और शांत और दास्य, है ना। मित्र, पुत्र, प्रेमी, शांत और दास्य, मतलब कि शांत रस में, रस का तो कुछ ऐसे नहीं है, पर शांत रस। और फिर दास्य रस, दास्य रस, चतरक पत्रक इत्यादि, जो भगवान की परिचर्या करना, है ना। है ना आशा मती। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, क्लियर हुआ आपको, मतलब, है ना। नो प्रभु जी, लाइक बिकॉज इन द वेदा पेज इट इज रिटन स्वामी एंड ईश्वर, तो इसलिए सो दैट्स व्हाई हाँ, आई तो गॉट स्वामी कंफ्यूज। और ईश्वर, हाँ हाँ हाँ, सही है। मतलब दास्य भाव में, मतलब उसका मालिक होगा, स्वामी होगा, तो वो हो गया। और ईश्वर मतलब भगवान कंट्रोलर है, तो शांत रस में जो है उनके भी हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, है ना। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य ना। तो मित्र, प्रेमी, पुत्र, ये हो गया साख्य। और प्रेमी मतलब माधुर्य, और वात्सल्य, तो साख्य, माधुर्य, वात्सल्य हो गया। अब बचा दो, शांत और दास्य। तो दास्य का उन्होंने लिखा स्वामी, और शांत का लिखा ईश्वर, मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑल। सही है, तो सही तो है। Because Prabhu ji, like Ishwar and Swami, I thought they are synonymous, so that's why I got a doubt from you. Hare Krishna, thank you so much. अच्छा, स्वामी मतलब, स्वामी का मतलब है कि उस जीव का स्वामी। मतलब स्वामी है भगवान, तो उस जीव का, जीव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अ, जीव उस जीव के स्वामी है, लेकिन ईश्वर का मतलब ये है कि वो जो चीजें शांत रस में कुछ कर नहीं रही, सेवा तो करवा नहीं रहे, है ना। जब जो है दास्य रस में जो है सेवा होती है ना। तो शांत रस में वो ईश्वर, मतलब ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल। तो वो हर अणु अणु में, परमाणु में निवास करते हैं। आशा माता जी। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको मतलब पता नहीं, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स?